संतोष जी, अब ये बताइए कि इस किस्से का, क्योंकि इसमें तो बहुत छोटा सा किस्सा छपा है, 2 लाइनें। आपने तो पूरी रिपोर्ट लिखी थी, 2 रिपोर्टें लिखी। वो जो जुखई की जमीन पे किस्सा है, वो ऐसा तो नहीं किसी और ने कर लिया श्रीपति जी के नाम पर और हम बेवजह उनको बदनाम कर रहे हैं? देखिए, अब तो कुछ भी आलोक जी कहा जा सकता है और हमें मानना पड़ेगा। अगर हम ये मान बैठे हैं कि भारत की आज़ादी कब आई, 47 में आई या 2014 में आई, अगर हम ये मान लेते हैं कि तक्षशिला बिहार में है, अगर हम ये मान लेते हैं कि सिकंदर को चंद्रगुप्त ने हराया, और शरद प्रधान जी, अगर हम ये मान लेते हैं कि राम के साथ लक्ष्मण नहीं भरत गए थे लंका में, और बार बार ये सत्य स्थापित किया गया, आप उस वीडियो को देखिए, बार बार सत्य स्थापित किया गया और किसी ने सवाल नहीं उठाया। इसका मतलब है कि हमारा धर्म का भी ज्ञान अधूरा है, मेरा राजनीति का ज्ञान भी अधूरा है, हर चीज अधूरी है। तो इसलिए आलोक जी, माना तो कुछ भी जा सकता है, क्योंकि न पत्रकार सवाल उठा रहे हैं। आज दिन भर टीवी चैनल पे आपने हिम्मत कर ली इस सवाल को यहाँ उठाने की, या विनोद जी ने अपनी वेबसाइट में डाल दिया, लेकिन जितने महान पत्रकार इस देश में हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें ये घटना नहीं पता होगी। शरद जी, किसी ने उंगली नहीं उठाई, सवाल नहीं पूछा, सवाल ही नहीं। राइट। तो मेरा ये कहना, ये घटना बिल्कुल सत्य है। इस रिपोर्ट को मैं नहीं किया था उस समय। इस रिपोर्ट को चूंकि श्रीपति थोड़े बहुत स्नेहिल और दबंग दोनों किस्म के मुख्यमंत्री थे, जब ये घटना मेरे पास आई तो मैं खुद गांव में गया, मैंने उस जगह को देखा, उस व्यक्ति से मिला जुखई से जिसकी जमीन गई थी, फिर मैंने खाता खतौनी लिया, सबूत लिया कि इसको वो जमीन सरकार ने दी थी। उसके बाद मैंने ये रिपोर्ट की, और उस रिपोर्ट के बाद श्रीपति जी ने वो ऐसे मुख्यमंत्री नहीं थे कि लिखने वाले को आंख में उंगली करें। श्रीपति जी ने सिर्फ इतना कहा कि ऐसी रिपोर्ट मत कीजिए। तो मुझे लगा कि ये मैं मान नहीं सकता बात को, तो फिर मैंने 2-3 बार मैं वहां और गया, एक छोटी रिपोर्ट और की, और उसके बाद जो सबसे कमाल की चीज उस समय के राजनेताओं में थी कि खुद प्रधानमंत्री ने इस घटना की जांच कराई, और जांच करा के जो परिणाम हुआ वो आपने इस किताब में लिख दिया। विनोद जी और शरद प्रधान जी उन दिनों लखनऊ के ही आसपास थे, और विनोद तो हाँ, तो इसलिए मेरा मानना है कि इन दोनों की गवाही और सत्य है या नहीं है, ये दोनों बताएं तो ज्यादा अच्छा। लखनऊ के बहुत सारे पत्रकार हमारे बीच में से चले गए जो इस सत्य को जानते थे, पर हमने इस रिपोर्ट को इस लहजे में छापा था जो रविवार का लहजा था। रविवार का मैं वहां लखनऊ में संवाददाता हुआ करता था, हम सब चाय वाय साथ पीते थे, शरद वगैरह। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो आपने कहा कि जुखई के नाम पर किसी दूसरे की तो बात नहीं यहाँ पे आ गई, तो मैं ये कह सकता हूँ, माना तो कुछ भी साथ जा सकता है, क्योंकि राजनीति और सत्य का ज्ञान जो आज हमें दिया जा रहा है, अंतिम तथ्य तो वही है, क्योंकि सारे अखबार और पत्रकार, टेलीविजन चैनल उसका समर्थन कर रहे हैं। अब नहीं संतोष जी, मेरा इरादा ये नहीं था, मैं जानना सिर्फ ये थोड़ा ब्यौरा जानना चाह रहा था कि हुआ क्या था, कैसी जमीन थी, क्यों मिली थी, और किस तरह इन्होंने या इनके परिवार के लोगों ने, किसने उस पर कब्जा कर रखा था। क्या वजह है कि मुख्यमंत्री जाए और किसी हरिजन की जमीन कब्जा कर ले, क्या वजह हो सकती है, ये जानने की इच्छा थी। हाँ ठीक है आलोक जी, उसमें उस समय था क्या, उत्तर प्रदेश सरकार ने या जितनी भी राज्य सरकारें हैं, उन्होंने उस समय हरिजन कहते थे, इनको दलित आज कहते हैं, आज तो हरिजन कहिए तो मुकदमा हो जाएगा। तो उस समय हरिजन शब्द इस्तेमाल होता था, इसलिए मैंने हरिजन शब्द इस्तेमाल किया। इनको थोड़ी थोड़ी जमीन घर बनाने के लिए, झोपड़ी बनाने के लिए दी जाती थी, क्योंकि इन लोगों के पास जमीन होती नहीं थी। उनको इंदिरा जी का ये की योजना थी, जिसकी वजह से राज्य सरकारें जो कांग्रेस की थी या कोई, उन दिनों तो ज्यादातर कांग्रेस की ही सरकार थी, सब जमीन देती थी। जुखई को भी जमीन मिली थी। श्रीपति जी का उसके पास बहुत बड़ा प्लॉट था और घर भी था, वो उसी गांव के रहने वाले थे। ये जो 20 बिस्वा के करीब दी गई थी, वो जमीन थी जो जमीन उनके बहुत काम आ सकती थी, और वो एक तालाब के किनारे थी जमीन। तो श्रीपति जी ने ये मान के कि ये सारी प्रजा तो हमारी है, उस जमीन को कब्जा कर लिया, और वो जुखई मारपीट करके बाहर भेज दिया गया। जब उसने मुझे अपना दर्द बताया तो मुझे लगा कि मुझे इस बात को लिखना चाहिए। मैं सुल्तानपुर, उस गांव, उस जमीन पर
और वहां के लेखपाल के पास, तहसीलदार के पास खुद गया था। तो मैंने उस रिपोर्ट को लिखा। मेरा सिर्फ ये कहना है कि वो जमीन ऐसी नहीं थी कि जिसको वो नहीं कब्जा कर दे तो गरीब हो जाते, लेकिन उन्होंने इसलिए कब्जा किया कि उन कभी होता है ना कि आपका एक प्लॉट है, ये जगह मिल जाए तो थोड़ा सीधा हो जाता है, गांव में जो चर्चा चलती है, उस हिसाब से उन्होंने उस जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया। कब्जा करने का मतलब श्रीपद मिश्रा खुद लाठी लेके नहीं गए थे, लेकिन उनके सुनाम धन्य पुत्र, उन्हीं की सहमति से उन्होंने उसके ऊपर कब्जा किया होगा। तो मैं, ये घटना कुल मिला के ये थी, लेकिन ये घटना उस समय चूंकि इंदिरा जी हरिजनों के या दलितों के को लेकर के बहुत सेंसिटिव थी और उनका वो वोट बैंक था, तो इंदिरा जी ने इसकी जांच कराई सारी चीज की। मेरे ऊपर मुईद अहमद वहां के एमएलए हैं, एमएलए थे, राम सिंह वहां के एमएलए थे, याद कीजिए शरद जी, इन लोगों ने मुझे कहा कि आप इतनी हिम्मत, हाँ बिल्कुल याद है, अब दोनों दिवंगत हैं, हाँ दोनों दिवंगत हैं, लेकिन दोनों ने मुझे कहा कि आप ये हिम्मत कर पाएंगे। मैंने कहा इसमें हिम्मत की क्या बात, ये घटना हुई, हम उसको लिख रहे हैं। लेकिन उन लोगों ने मुझे डराया कि श्रीपद जी ऐसे हैं ऐसे हैं। फिर मुझे श्रीपद जी के क्रशर का भी शत प्रधान जी पता चला कि कहाँ अवैध क्रशर चल रहा है। मैं वहां भी गया मिर्जापुर में, अच्छा, वो रिपोर्ट भी मैंने लिखी है, वो रिपोर्ट भी मैंने लिखी है। लेकिन चर्चित ये रिपोर्ट हुई, होती थी उस जमाने में भी इलीगल माइनिंग होती थी, तभी क्रशर चल बिल्कुल इलीगल, वो वहां वो उसके हिस्सेदार थे। और फिर मैं गया तो उस जगह देखने। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये घटना सत्य है और यही गवाही मैं दे सकता हूं, अपने को हाजिर नाजिर जान के, खुदा को हाजिर नाजिर जान के, उस समय के शरद प्रधान और विनोद अग्निहोत्री जी को हाजिर नाजिर जान के, आलोक जोशी जी, मैं आपको ये बयान दे सकता हूं कि ये बयान सही है। और श्रीपति जी के बारे में जिनको जो जानकारी प्रधानमंत्री जी को दी गई, वो निहायत झूठी, निहायत बकवास, लोगों को भ्रम में डालने वाली जानकारी दी, जिसके शिकंजे में, क्योंकि उन्होंने तो कोई रिपोर्ट और वो घटनाएं जानते नहीं है, प्रधानमंत्री जी इन सबसे अज्ञान है, तो किसी ने बता दिया होगा और उन्होंने उसको लेके वो उड़ गए। प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी परेशानी है और पीएमओ की परेशानी है कि वो किसी भी तथ्य को पुनर्सत्यापित नहीं करता। अभी नहीं, शुरू से, जब से 2014 से ये बने हैं प्रधानमंत्री, पीएमओ इनसे इतनी गलतियां कराता है, इनके भाषण लिखने वाले, कि सारी दुनिया में उनके उद्घाटित सत्य की थुथुई हो रही है। कोई भी चीज रीस्टैब्लिश करें तो होती नहीं है। मैं ये इसलिए नहीं कहता हूं कि मैं किसी भी सत्ता के विरोध में रिपोर्ट करता हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि देश का प्रधानमंत्री जब वो बोले तो भारत देश की भाषा होनी चाहिए, जिसको कोई काट न सके, जिसके ऊपर कोई लुकमा न लगा सके, जिसके ऊपर कोई कौमा का सवाल न उठा सके। पर अब पिछले 5-6 साल से ऐसा हो नहीं रहा है। दुख इस बात का है कि अब वो आपने उसी के क्रम में एक नई गलती आपने सुल्तानपुर में कर दी, और गलती करने के बाद न कोई निकाला जाता है, न कोई बदला जाता है, न कोई माफी मांगी जाती है। विनोद जी अपने अखबार में गलती करें ना, भूल सुधार छापना पड़ेगा। पहले छापा जाता था, अब भी कुछ अखबार छापते हैं, लेकिन बातें, चैनल तो बेशर्मी की हद कर देते हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं। सबने देखा, संतोष जी आपको याद होगा, अभी हाल में हमने देखा एक विज्ञापन छापने के लिए भी एक अखबार ने फ्रंट पेज पे माफी मांगी है कि उस विज्ञापन में गलत तस्वीरें छप गई थी। तो माफी मांगने के लिए तो मांगी जा रही है, लेकिन कौन मांग रहा है, क्यों मांग रहा है, ये अलग सवाल है। तो विनोद जी अब आपके पास ही आता हूँ, क्योंकि ये किस्सा विज्ञापन के मामले में संपादकीय उसका कोई मतलब नहीं होता है, विज्ञापन दाता जो मैटर देता है वही छपता है। हाँ, लेकिन इसके बावजूद अखबार माफी मांग रहा है, तो फिर माना जाएगा कि उसमें अखबार तो बड़प्पन है जी, बड़प्पन नहीं है, बड़प्पन भी कहते हैं। शरद जी यही कहना चाहिए हम लोग, कंपल्शन है। बड़ा अखबार है, उसका बड़प्पन ही होगा, छोटा अखबार होता तो उसकी सिर कुटेगी। बड़ा विज्ञापन, बड़ा पैसा, बड़ा झूठ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।